हेलो फ्रेंड्स, क्या आप कंप्यूटर में नए हैं और अगर आप बिल्कुल स्टार्टिंग से कंप्यूटर सीखना चाहते हैं तो आप हमारी इस बेसिक टू एडवांस कंप्यूटर कोर्स की सीरीज को देखकर बहुत ही आसानी से कंप्यूटर चलाना सीख सकते हैं। ये बिल्कुल फ्री ट्रेनिंग कोर्स सीरीज होने वाली है जिसमें कि आपको बिल्कुल बेसिक से लेकर एडवांस चीजें कंप्यूटर में सीखने को मिलने वाली है। जैसा कि आप लोग जानते ही है कि आज कंप्यूटर हर फील्ड का एक हिस्सा बन चुका है और इस वजह से हर फील्ड में कंप्यूटर ऑपरेटर्स की डिमांड भी बढ़ती जा रही है। अगर आप कंप्यूटर को अच्छे से चलाना जानते हैं और साथ ही आपको MS वर्ड, एक्सेल और पावर पॉइंट जैसे सॉफ्टवेयर पर काम करना आता है तो आप किसी भी ऑफिस में कंप्यूटर ऑपरेटर के रूप में काम कर सकते हैं। इसके अलावा अगर आप अकाउंटिंग, ग्राफिक डिजाइनिंग, सॉफ्टवेयर डेवलपर, वेब डिजाइनिंग और डिजिटल मार्केटिंग जैसी फील्ड में अपना करियर बनाना चाहते हो तो उसके लिए भी आपको बेसिक कंप्यूटर स्किल को सीखने की जरूरत पड़ती है। तो चलिए शुरू करते हैं बेसिक टू एडवांस कंप्यूटर सीरीज का पार्ट 1। हेलो गाइस, मैं हूं विपिन शर्मा और विपिन शर्मा टेक्नोलॉजी चैनल में आपका स्वागत है। इस वीडियो में हम सबसे पहले जानेंगे कि कंप्यूटर के किस पार्ट को हम क्या कहते हैं और उसके बाद हम कंप्यूटर के कुछ बेसिक्स कनेक्शन को भी जानने वाले हैं। उसके बाद हम जानेंगे कंप्यूटर को ऑन ऑफ करना, कंप्यूटर में प्रोग्राम को ओपन करना, कंप्यूटर को इंटरनेट और ब्लूटूथ से कनेक्ट करना, साथ ही हम जानेंगे विंडो को मिनिमाइज और मैक्सिमाइज करना। इसके अलावा हम जानेंगे स्टार्ट मेनू क्या होता है और टास्क बार क्या होता है। इन सभी चीज़ों के बारे में हम बिल्कुल डिटेल में बात करने वाले हैं। तो इस वीडियो को स्टार्ट करने से पहले मेरी आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि अगर आप इस चैनल पर पहली बार आए हो तो इस चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि इस सीरीज के आगे आने वाले एक भी वीडियो आपसे मिस ना हो। लेट्स बिगिन द वीडियो। गाइस, जैसा कि आप यहाँ पर देख सकते हैं ये हमारा पूरा कंप्यूटर सेटअप है और यहाँ पर जो आप देख रहे हैं ये हमारा कैबिनेट है। ज़्यादातर लोग इसे CPU बुलाते हैं बट एक्चुअल नाम इसका कैबिनेट है। CPU जो होता है वो इसके अंदर का एक छोटा सा पार्ट होता है बट ज़्यादातर लोग इसे ही CPU बुलाते हैं बट एक्चुअल नाम इसका कैबिनेट है। अब अगर आप इसे यहाँ पर ध्यान से देखिए तो यहाँ पर आपको फर्स्ट में मिल जाता है CD ड्राइव का स्लॉट। यहाँ पर आप DVD ड्राइव को इंसर्ट कर सकते हैं। उसके बाद यहाँ पर आपको कुछ USB पोर्ट्स मिल जाते हैं। अगर आप पेन ड्राइव, हार्ड डिस्क या फिर कीबोर्ड माउस को कनेक्ट करना चाहते हैं तो यहाँ से आप इजीली उन्हें कनेक्ट कर सकते हैं। उसके बाद यहाँ पर आपको इनपुट आईडी और आउटपुट आईडी को भी कनेक्ट करने का ऑप्शन मिल जाता है। यानी कि अगर आप अपने कंप्यूटर में माइक या फिर स्पीकर को कनेक्ट करना चाहते हैं तो आप यहाँ से इजीली कर सकते हैं। उसके बाद यहाँ पर आपको पावर बटन मिल जाता है जिससे कि हम कंप्यूटर को ऑन करते हैं। ये पावर बटन आपको हर कैबिनेट में अलग अलग तरीके से दिखाई दे सकती है। किसी किसी कैबिनेट में आपको ऊपर की साइड में मिल सकती है और किसी किसी कैबिनेट में आपको यहाँ पर सेंटर में भी मिल सकती है बट पावर बटन आपको हर CPU में कंपल्सरी मिलेगी। उसके बाद ये जो हमारा टीवी होता है इसे हम मॉनिटर कहते हैं, जिसमें कि जो भी हम अपने कंप्यूटर के अंदर प्रोग्राम को रन करते हैं या फिर कंप्यूटर को ऑपरेट करते हैं वो सभी यहाँ पर शो होता है। तो ये हमारा मॉनिटर होता है। उसके बाद यहाँ पर हमारे पास में कीबोर्ड है और कीबोर्ड पर होती है पूरी 104 कीज। डोंट वरी, इन सभी कीज के बारे में आपको नेक्स्ट वीडियो में काफ़ी डिटेल में जानने को मिलने वाला है। इसलिए आज की इस वीडियो में हम कीबोर्ड के बारे में ज़्यादा बात नहीं करेंगे क्योंकि आज की सीरीज में कीबोर्ड का उतना ज़्यादा काम नहीं है। नेक्स्ट हमारे पास में माउस है और माउस के अंदर आपको यहाँ पर 3 बटन देखने को मिलते हैं, जैसा कि यहाँ पर लेफ्ट क्लिक, दूसरा यहाँ पर राइट क्लिक एंड थर्ड यहाँ पर स्क्रॉल बटन। स्क्रॉल बटन का ज़्यादातर यूज़ यहाँ पर पेजेस को स्क्रॉल करने के लिए किया जाता है। तो आप यहाँ पर समझ चुके हैं कि इन सभी चीज़ों का यूज़ क्या होता है। तो चलिए अब बात करते हैं इनके कनेक्शन की कि हमें इस पूरे कंप्यूटर सिस्टम को ऑपरेट करने के लिए किन किन कनेक्शन को करने की ज़रूरत पड़ेगी। गाइस, जैसा कि आप यहाँ पर देख सकते हैं मेरे पास में एक यहाँ पर एक VGA केबल है और इसका सर्किट कुछ इस तरह का होता है। आप देख सकते हैं इसका जो पहला हिस्सा होता है ये हमारे यहाँ पर हमारे कैबिनेट से कनेक्ट होता है और दूसरा जो हिस्सा होता है ये हमारे मॉनिटर से कनेक्ट होता है। तो हम इसे यहाँ पर कुछ इस तरीके से कनेक्ट कर देंगे। फ्रेंड्स, कैबिनेट से VGA केबल को अपने मॉनिटर में कनेक्ट करने के बाद आप यहाँ पर देख सकते हैं यहाँ पर एक पावर केबल है जिसे कि हम इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड में लगाएंगे। उसके बाद यहाँ पर आपको और भी अलग अलग तरीके के पोर्ट्स मिल जाते हैं। यहाँ पर भी आपको 4 USB पोर्ट मिल जाते हैं
जैसे कि आपको यहाँ पर फ्रंट की साइड में USB पोर्ट दिखे थे, ऐसे ही आपको यहाँ पर पीछे की साइड में भी 4 USB पोर्ट देखने को मिल जाते हैं। अगर आप पीछे की साइड में भी अपने माउस या फिर कीबोर्ड को कनेक्ट करना चाहते हैं तो आपको माउस और कीबोर्ड के अंदर इस तरीके की USB पिन मिल जाती है। यहाँ पर आप इस तरीके से इन्हें कनेक्ट कर सकते हैं। उसके बाद यहाँ पर भी आपको इनपुट ऑडियो और आउटपुट ऑडियो के लिए ऑप्शन मिल जाता है, तो यहाँ पर भी आप अपने माइक और स्पीकर को कनेक्ट कर सकते हैं। सो ये थे हमारे यहाँ पर कुछ कंप्यूटर के बेसिक कनेक्शंस जो कि आपको ज़रूर बताना चाहिए। सो इन सभी बेसिक कनेक्शन को करने के बाद में आपको सिंपल यहाँ पर अपने कैबिनेट और मॉनिटर की जो भी पावर पिन है आपको यहाँ पर इलेक्ट्रिक सॉकेट में उसे कनेक्ट कर देना है और यहाँ पर आपको अपने कैबिनेट की पावर बटन को प्रेस कर देना है। तो आप देख सकते हैं जैसे ही आप यहाँ पर पावर बटन को ऑन करेंगे तो यहाँ पर आपके CPU में एक ग्रीन कलर का बटन आपको ब्लिंक करता हुआ दिखाई देगा। उसके बाद आपको यहाँ पर अपने माउस के अंदर भी कुछ रेड कलर के लाइट्स दिखाई देगी, जिससे कि आपको यहाँ पर ये पता चल जाएगा कि आपका जो माउस है वो यहाँ पर प्रॉपर कैबिनेट से कनेक्ट है। उसके बाद मॉनिटर को चालू करने के लिए आपको यहाँ पर मॉनिटर के अंदर एक बटन मिल जाता है, आपको सिंपल इस पर क्लिक करना है और यहाँ पर मॉनिटर को ऑन कर लेना है। सो फ्रेंड्स, जैसे ही आप अपने कंप्यूटर को ऑन करेंगे तो आपके सामने कुछ इस तरह की होम स्क्रीन ऑन हो जाएगी। कंप्यूटर की भाषा में हम इसे डेस्कटॉप कहते हैं और डेस्कटॉप के नीचे आप जो ये बार देख रहे हैं इसे हम टास्क बार कहते हैं। यानी कि यहाँ से लेके यहाँ तक का जो भी हमारा एरिया है ये हमारा डेस्कटॉप एरिया है और उसके नीचे जो भी आप ये बार देख रहे हैं ये हमारी टास्क बार है। और यहाँ पर आपको ये जो आइकन्स दिखाई दे रहे हैं ये बेसिकली हमारे कंप्यूटर में इंस्टॉल प्रोग्राम्स के शॉर्टकट्स है। अगर कोई ऐसा प्रोग्राम, सॉफ्टवेयर, फाइल्स या फिर फोल्डर है जिसका आप अपने कंप्यूटर सिस्टम में डेली यूज़ करते हो तो उसका भी आप डेस्कटॉप पर शॉर्टकट क्रिएट कर सकते हैं, जिसकी मदद से आप बहुत ही इजीली तरीके से उसे एक्सेस कर पाएंगे। और अगर आप इनमें से किसी शॉर्टकट को डिलीट भी करना चाहते हो तो वो भी आप बहुत ही आसानी से कर सकते हैं। शॉर्टकट को क्रिएट करना हम नेक्स्ट वीडियो में काफ़ी अच्छे से सीखने वाले हैं। फिलहाल में हम बात करते हैं यहाँ पर टास्क बार की। अब टास्क बार पर आपको सबसे पहले एक बटन मिल जाता है जो कि है स्टार्ट बटन। अब जैसे ही आप यहाँ पर अपने माउस को लेकर आएंगे और यहाँ पर अपने माउस की लेफ्ट बटन पर क्लिक करेंगे तो आपके सामने स्टार्ट मेन्यू ओपन हो जाएगा। और अगर आप फिर से इस स्टार्ट मेन्यू पर क्लिक करते हैं तो यहाँ पर आपकी जो स्टार्ट मेन्यू है वो यहाँ पर मिनिमाइज हो जाएगी, यानी कि हाइड हो जाएगी। अगर आप कीबोर्ड से स्टार्ट मेन्यू को ओपन करना चाहते हैं तो आपको सिंपल अपने कीबोर्ड पर विंडोज़ की को प्रेस करना है और यहाँ पर आपके सामने स्टार्ट मेन्यू ओपन हो जाएगी। स्टार्ट मेन्यू में आपके कंप्यूटर में जितने भी सॉफ्टवेयर इंस्टॉल हो गए उन सभी की लिस्ट आपको यहाँ पर दिखाई देगी। और अगर आप इस लिस्ट को अप एंड डाउन स्क्रॉल करना चाहते हैं तो आप यहाँ पर अपने माउस के स्क्रॉल बटन का यूज कर सकते हैं। उसके बाद यहाँ पर आपको साइड में मिल जाता है एक पावर बटन, तो जैसे ही आप इस पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पर आपको स्लीप, शटडाउन और रिस्टार्ट का बटन दिखाई देगा। फिलहाल में यहाँ पर हमारे कंप्यूटर में कुछ अपडेट्स आए हैं तो आपको यहाँ पर अपडेट शटडाउन एंड अपडेट रिस्टार्ट का भी ऑप्शन मिल रहा है। अगर आप अपने कंप्यूटर को शटडाउन करना चाहते हैं तो आप यहाँ पर शटडाउन पर क्लिक करके अपने कंप्यूटर को बंद कर सकते हैं। एक बात हमेशा आपको याद रखनी है कि कभी भी आपको अपने कंप्यूटर को डायरेक्ट स्विच ऑफ करके बंद नहीं करना है। ऐसा करने से आपके कंप्यूटर पर लोड आता है और इससे आपका कंप्यूटर खराब भी हो सकता है। सो जब भी आपको अपने कंप्यूटर को बंद करना हो तो सबसे पहले आप यहाँ पर शटडाउन बटन पर क्लिक करें और उसके बाद आप इलेक्ट्रिसिटी स्विच को भी ऑफ कर सकते हैं। नेक्स्ट ऑप्शन हमारे पास में रीस्टार्ट। अगर आपका कंप्यूटर लैग कर रहा है या फिर कुछ छोटी मोटी प्रॉब्लम है तो आप यहाँ पर अपने कंप्यूटर को रीस्टार्ट कर सकते हैं। यहाँ पर आपका कंप्यूटर पहले बंद होगा और उसके बाद फिर से स्टार्ट होगा, तो यहाँ पर जो भी आपकी टेम्पररी फाइल होती है वो यहाँ पर डिलीट हो जाती है। तो रिस्टार्ट करने के बाद आपका कंप्यूटर पहले की तुलना में थोड़ा फास्ट वर्क करता है। तो ऐसी कंडीशन में आप अपने कंप्यूटर सिस्टम को रीस्टार्ट कर सकते हैं। कंप्यूटर को रीस्टार्ट करने से आपका कंप्यूटर एक बार बंद होके फिर से चालू होता है तो आपके कंप्यूटर में यहाँ पर जो भी टेम्पररी फाइल्स होती है वो यहाँ पर डिलीट हो जाएगी। लेकिन कंप्यूटर को रीस्टार्ट करने से पहले आपको यहाँ पर अपने जितने भी अनसेव डेटा है उसको सेव कर लेना है। नेक्स्ट ऑप्शन है स्लीप। अगर आप कुछ देर के लिए अपने कंप्यूटर सिस्टम का यूज नहीं करना चाहते हैं तो आप उसे यहाँ पर शट डाउन करने की जगह पर आप उसे स्लीप मोड पर भी कर सकते हैं। जैसे ही आप यहाँ पर स्लीप मोड पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पर आपके कंप्यूटर की जो स्क्रीन होगी वो यहाँ पर टर्न ऑफ हो जाएगी, बट आपके जो पीसी पर जो भी सॉफ्टवेयर है वो यहाँ पर एज इट इज रन करेंगे।
स्लीप मोड इनेबल करने से यहाँ पर आपका जो कंप्यूटर है वो यहाँ पर लो पावर मोड में स्विच हो जाता है। और अगर आप फिर से नॉर्मल मोड में करना चाहते हो तो आप सिंपल अपने कीबोर्ड पर किसी भी कीज को प्रेस कीजिए, आपका यहाँ पर कंप्यूटर एज इट इज ऑन हो जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट ऑप्शन हमारे पास में सर्च का। यहाँ पर आप किसी भी प्रोग्राम को या फिर किसी भी फाइल को या फिर इंटरनेट से अगर आप कुछ भी रिजल्ट सर्च करना चाहते हो तो वो आप यहाँ पर इजीली कर सकते हो। जैसे कि अगर मैं यहाँ पर एक्सेल सर्च करता हूँ तो देखिए यहाँ पर एक्सेल सॉफ्टवेयर हमारा आ जाएगा। इसी तरह अगर मैं यहाँ पर वर्ड प्रोग्राम को सर्च करता हूँ तो देखिए यहाँ पर वर्ड सॉफ्टवेयर हमारा आ चुका है। सो इस तरीके से आप यहाँ पर अलग अलग सॉफ्टवेयर और अलग अलग फाइल को यहाँ पर सर्च कर सकते हैं। उसके बाद यहाँ पर आप जो भी एरिया देख रहे हैं ये हमारा क्विक लॉन्च एरिया कहलाता है, जहाँ पर हम टास्क बार के पिन सॉफ्टवेयर को बहुत ही फास्ट तरीके से ओपन कर सकते हैं। अगर मैं इसे यहाँ से ओपन करना चाहता हूँ तो उसे मैं यहाँ पर सिंगल क्लिक में ओपन कर सकता हूँ, तो इसीलिए हम इसे क्विक लॉन्च एरिया भी कहते हैं। अब क्विक लॉन्च एरिया में आप टास्क बार पर अपने सॉफ्टवेयर को पिन कर सकते हैं, जहाँ से आप उन्हें क्विकली एक्सेस कर सकते हैं। और साथ ही आपके कंप्यूटर सिस्टम में कौन कौन से सॉफ्टवेयर ओपन है उनकी स्टेटस भी आप यहाँ पर दे सकते हैं। जैसे कि अभी हमारे कंप्यूटर सिस्टम में ये वाला प्रोग्राम ओपन है, तो देखिए यहाँ इसके नीचे यहाँ पर एक छोटी सी लाइन आ चुकी है। उसके बाद यहाँ पर जो आप एरो देख रहे हैं इसे हम कहते हैं डेस्क बेंड, और यहाँ पर आपको कुछ हिडन आइकन्स देखने को मिल जाते हैं। उसके बाद यहाँ पर है हमारा बैटरी स्टेटस, तो यहाँ पर आपके पास में बैटरी का आइकन्स दिखा देगा और यहाँ पर आपकी बैटरी कितने % चार्ज है वो भी आप यहाँ पर देख सकते हैं। उसके बाद यहाँ पर आपको इंटरनेट का ऑप्शन मिल जाता है। अगर आप अपने कंप्यूटर में इंटरनेट को एक्सेस करना चाहते हो तो आपको सिंपल यहाँ पर क्लिक करना है और यहाँ पर आपके पास में जितने भी वाईफाई होंगे वो सभी आपको यहाँ पर दिखा देंगे। तो बेसिकली मैं यहाँ पर अपने इस वाईफाई से अपने कंप्यूटर को कनेक्ट करना चाहता हूँ, तो इस पर मैं क्लिक करूँगा और यहाँ पर कनेक्ट वाले ऑप्शन पर क्लिक कर दूंगा। तो अब देखिए जो भी हमारे यहाँ पर नेटवर्क का आइकन था वो यहाँ पर कुछ इस तरीके से चेंज हो चुका है, यानी कि अब आप इस कंप्यूटर सिस्टम में इंटरनेट को एक्सेस कर सकते हैं। उसके बाद यहाँ पर लैंग्वेज का ऑप्शन है, ये आप यहाँ पर अपने अकॉर्डिंग अलग अलग लैंग्वेज का यूज़ कर सकते हो। और यहाँ पर है हमारी डेट एंड टाइम। उसके बाद ये हमारा नोटिफिकेशन बटन है, अगर आप इस पर क्लिक करेंगे तो आपके सामने कुछ इस तरह का नोटिफिकेशन पैनल ओपन हो जाएगा। और यहाँ पर भी आपको ब्लूटूथ, नाइट लाइट, हॉटस्पॉट इस तरह का ऑप्शन देखने को मिल जाते हैं। अगर आप ब्लूटूथ से अपने कंप्यूटर को कनेक्ट करना चाहते हो तो आप यहाँ पर कनेक्ट इजीली कर सकते हो। अगर आप नाइट में अपने कंप्यूटर को यूज़ करते हैं तो आप नाइट लाइट का यूज़ यहाँ पर कर सकते हैं। उसके बाद हॉटस्पॉट है, अगर अपने कंप्यूटर इंटरनेट से दूसरे डिवाइस को भी इंटरनेट से कनेक्ट करना चाहते हो तो आप यहाँ पर हॉटस्पॉट का यूज़ कर सकते हो। और यहाँ पर हमारा ब्राइटनेस ऑप्शन, यहाँ से आप अपने सिस्टम की ब्राइटनेस को कम और ज़्यादा कर सकते हैं। सो इस वीडियो का नेक्स्ट पार्ट में हम प्रैक्टिकली यूज़ करके देखेंगे। और अगर आपको ये सीरीज पसंद आ रही है तो इस वीडियो को लाइक कीजिए और जल्दी से इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आपसे इस सीरीज की एक भी वीडियो मिस ना हो। सो आज के लिए सिर्फ इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग गाइस।